नमस्कार, मैं क्षितिज अरोड़ा। पिछले हफ्ते की 12 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी ने समुद्र पर बने अटल बिहारी वाजपेयी नवा शेवा अटल सेतु या फिर अंग्रेजी में मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का उद्घाटन किया। 21.8 किलोमीटर लंबा ये पुल देखने में बेहद शानदार है। समुद्र पर बना ये पुल मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ता है। इस चमचमाते ब्रिज की खास बात यह है कि यह समुद्र पर बना भारत का सबसे लंबा पुल है। ये पुल साउथ मुंबई के सेवरी से शुरू होगा और नवी मुंबई के नवा शेवा तक जाएगा। इससे साउथ मुंबई और नवी मुंबई तक पहुंचने में लगने वाला समय 1/4 कम हो जाएगा। पहले 2 घंटे का समय लगता था, लेकिन अब 20 मिनट में पहुंचा जा सकेगा। 21.8 किलोमीटर लंबा अटल सेतु का अधिकांश 16.5 किलोमीटर का हिस्सा समुद्र पर बना है, वहीं इसका 5.5 किलोमीटर का हिस्सा जमीन पर। प्रधानमंत्री मोदी ने ही साल 2016 में इस पुल की नींव रखी थी, जिसका उद्घाटन उन्होंने 12 जनवरी को किया। आज का दिन मुंबई और महाराष्ट्र के साथ ही विकसित भारत के संकल्प के लिए बहुत बड़ा, बहुत ऐतिहासिक है। आज विकास का ये उत्सव भले ही मुंबई में हो रहा है, लेकिन इस पर पूरे देश की नजर है। आज दुनिया के सबसे बड़े श्री ब्रिज में से एक ये विशाल अटल सेतु देश को मिला है। ये हमारे उस संकल्प का भी प्रमाण है कि भारत के विकास के लिए हम समंदर से भी टकरा सकते हैं, लहरों को भी चीर सकते हैं। अब अगर आप अपनी गाड़ी दंदनाते और सनसनाते हुए इस पुल पर ले जाने के सपने देख रहे हैं, तो मेरी अगली बात आपके सपनों के गुब्बारों को हिला सकती है, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी नवा शेवा अटल सेतु या मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का टोल सुन के आपके होश फाख्ता हो सकते हैं। आपकी गाड़ी के टायर डगमगा सकते हैं। इस सेतु पर कार से एक बार यात्रा करने के लिए आपको 250 रुपये टोल के रूप में देना पड़ेगा। वहीं रिटर्न जर्नी के लिए 375 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। साथ ही डेली पास के लिए 625 रुपये और 1 महीने के पास के लिए 12,500 रुपये भरने होंगे। इसके अलावा बड़े ट्रकों के लिए 1 महीने के पास का शुल्क 79,000 तय किया गया है। यानी अगर मैं अपनी खराब गणित भी लगाऊं तो गाड़ी के लिए 1 साल का ये 1.5 लाख और बड़े ट्रकों के लिए लगभग 9.5 लाख तक हो जाता है, जो किसी भी वाहन के लिए अधिकतम शुल्क है। अगर उद्घाटन के अगले दिन यानी 13 जनवरी को छपे अखबारों पर नजर डालेंगे तो उनमें से अधिकतम में आपको प्रधानमंत्री की सौगात के साथ छाती फुलाए खड़े दिखेंगे। यहाँ तक कि आपको ट्विटर और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी इसको लेकर सवाल उठते बहुत कम लोग दिखाई देंगे। क्या भारत की जनता अब जनता होना भूल गई है? क्या भारत की जनता ने सवाल पूछना छोड़ दिया है? ऐसा नहीं है कि मुझे केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का वो बयान याद नहीं कि अगर आपको अच्छी सड़क चाहिए तो पैसा देना होगा। मुझे अच्छी तरह से याद है। मैं ये भी समझता हूँ कि टोल टैक्स सच में ज़रूरी है, लेकिन टैक्स का ये मतलब कतई नहीं कि टैक्स के नाम पर जनता को लूट लिया जाए। लेकिन मीडिया पर्सन को नहीं निकलने दिया जाता है। आपसे रिक्वेस्ट है, तुमको बिल्कुल नहीं मिलेगा। आप सुन लो मेरी बात को। मैं ये फुकट क्लास का समर्थक नहीं हूँ। जिसको अच्छे रोड पे जाना है उसको पैसा देना पड़ेगा। स्वातंत्र संग्राम सैनिक, फिर दिव्यांग, फिर पत्रकार, फिर महिला, फिर ये धंधा बंद है, बिल्कुल नहीं मिलेगा। आपको देना पड़ेगा और टोल पर टोल लेकर ही रोड पे जा सकेंगे। ये नहीं होगा। एक आम आदमी गाड़ी खरीदता है तो टैक्स भरता है, पेट्रोल भराता है तो टैक्स भरता है, किसी रेस्टोरेंट में खाना खाता है तब भी टैक्स भरता है, और ना जाने कितनी ही जगह टैक्स के जाल से घिरा रहता है। ऐसे में जब उसी टैक्स का इस्तेमाल कर सरकारें अटल सेतु जैसा कोई पुल बनाती हैं, तब इस पर अपार टैक्स लगाकर आम आदमी को निचोड़ लिया जाता है। भारत में प्रति व्यक्ति आय सालाना की बात करें तो ये 1,72,000 है और अटल सेतु का 1 साल का किराया 1.5 लाख रुपए है। ऐसे में क्या मुंबई और नवी मुंबई में रहने वाले लोग इतने अमीर हैं कि उन्हें इतने किराए से कोई फर्क नहीं पड़ता? जरूरी नहीं कि भारत में हर कार रखने वाला इंसान अमीर हो। इस खबर पर जोर दीजिए। ये 13 जनवरी के जनसत्ता में छपी है। हेडलाइन है, सब्जी, दाल और मसालों के दाम बढ़ने से खुदरा महंगाई 4 महीनों में सबसे ज्यादा।
यानी एक तरफ आम आदमी महंगाई से मात खा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ महंगा टोल उसका इंतजार कर रहा है। लेकिन फिर भी इसको लेकर कोई सवाल उठता दिखाई नहीं देता। भीड़ का एक ऐसा तंत्र खड़ा हो गया है जो सिर्फ एक वोटर बनकर जी रहा है। ऐसे में वोट देने से आप जनता नहीं होते। लोकतंत्र की जनता सवाल पूछती है, हर चीज का हिसाब मांगती है, और ये वाला हिस्सा भारत में गायब सा दिखाई देने लगा है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने अटल सेतु के किराए को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, समुद्री पुल पर यात्रा का आनंद लीजिए। बस कार के लिए महीने का 12,500 का पास बनेगा, मतलब 1.5 लाख हर साल, और ट्रक के लिए मासिक 41,500 का पास बनेगा, यानी प्रति वर्ष 4.98 लाख। अमीरों की सरकार से और क्या उम्मीद की जाए। वैसे थैंक यू मोदी जी कहना मत भूलें। ये सुप्रिया श्रीनेत का वाक्य है। ऐसा लगता है कि सरकार जनता को देने के लिए धर्म का इंजेक्शन खोज चुकी है। लोगों ने धर्म के आगे सवाल पूछना बंद कर दिया है। सरकार को समझ आ चुका है कि धीरे से धर्म की डोज देते रहिए, जनता रूपी बच्चा सवाल पूछने की बीमारी से बचा रहेगा। लोकतंत्र में जनता ही राजा होती है, लेकिन जब नेता को राजा मान लिया जाए तब वो समझ लेने का वक्त होता है कि लोकतंत्र हाथ से फिसलने लगा है। जब सवाल पूछने वाला तंत्र धुंधला दिखाई देने लगे तो समझ लीजिए कि चालान कटने वाला है। नमस्कार, मैं क्षितिज अरोड़ा।